मोहम्मद ज़ुबैर, सिद्दीक कप्पन, इतने सारे पत्रकार हैं जिनको जेल में डाल दिया। अब तो जो जना सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे फैसले आ रहे हैं जिसमें जो लोग गुहार लगा रहे हैं उन्हीं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम सुप्रीम कोर्ट को जनता की अदालत के सामने कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, आमतौर पर हम अदालत के पास जाते हैं अपनी गुहार लगाने कि भाई हमारे मानव अधिकारों की रक्षा करो, जिन लोगों ने हमारे मानव अधिकारों का हनन किया है उनकी जांच करो। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे फैसले आ रहे हैं जिसमें जो लोग गुहार लगा रहे हैं उन्हीं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, और जो सरकार चाहती है, सरकार को जवाबदेह बनाने के बजाय सरकार जो चाहती है, जिस तरह की पावर्स चाहती है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह को दे दी जाएं, पुलिस को दे दी जाए, वो सारी कुछ सुप्रीम कोर्ट उनको आगे बढ़ चढ़ कर प्रदान कर रही है। ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि हम सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करके जनता की अदालत के सामने जाएं, और आज ये काम हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं सारे जूरी मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग आए, अपना इतना कीमती समय सबकी बात सुनने के लिए लगाया। खासकर जस्टिस शाह, जस्टिस अंजना प्रकाश, जस्टिस मारलापल्ले, सईदा जी और खाखा जी, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आए, छत्तीसगढ़ से बड़ी मुश्किल से ये आदिवासी लोग आए जिनके ऊपर ये सब बीती थी। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुजरात से अपने जाफरी साहब आए, मिहिर देसाई बम्बई से आए, बाहर से जितने भी लोग आए हैं सबका शुक्रिया अदा, और जितने भी यहाँ हमारे साथी आए हैं सबका शुक्रिया अदा। और मुझे उम्मीद है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम सुप्रीम कोर्ट को जनता की अदालत के सामने कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये आगे सिलसिला चलेगा। क्योंकि मैं कपिल सिब्बल की एक बात से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि मुझे कोई उम्मीद अब नहीं है। मैं कभी ये नहीं कहता कि मुझे न्यायपालिका से कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, आज का दौर बहुत स्याही है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत अंधेरा दिखता है, लेकिन मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि जब जब कुछ भी अच्छे काम करे, वरीशा ने बताया कि कई अच्छे काम हुए हैं, कई अच्छे काम भी हुए हैं। ये तो देखिए, ये जो फैसले आए हैं, ये 3 फैसले, ये तीनों एक ही जज के हैं जो अभी अभी रिटायर हो गए। अब देखिए रिटायरमेंट के बाद उनको क्या मिलता है। लेकिन बहुत सारे अच्छे फैसले भी हुए हैं, और इसलिए मैं शुरू से ये मानता हूँ कि हमको पूरी उम्मीद, पूरा नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जब जब कोई अच्छा फैसला आए उसकी खूब जमकर तारीफ भी करनी चाहिए, लेकिन जब खराब फैसले आए तो उनकी खूब हमको जमकर व्याख्या करनी चाहिए और बेधड़क तरीके से उन पर अपनी टिप्पणी देनी चाहिए। और इस तरह से बीच बीच में जनता की अदालत, सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के बारे में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हम ये सब करते रहेंगे तो मेरा मानना है कि कोर्ट्स और जजेस वो सब भी इन सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं जब देखते हैं कि लोग उनकी बिल्कुल कड़ी व्याख्या कर रहे हैं, और उससे फिर उनके फैसले ज़्यादा जनता के हक में होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको आगे? नहीं, ये तो बहुत ही भयंकर फैसले आए हैं, खासकर ये 3 फैसले, ये जाकिया जाफरी वाला, फिर ये छत्तीसगढ़ वाला, और ये पीएमएलए वाला, ईडी वाला। इससे तो जो लोग याचिकाकर्ता हैं, जो लोग मानव अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं,
उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उनकी बात सुनने के बजाय वो कहते हैं कि तुमने जुर्रत कैसे करी सरकार पर सवाल उठाने के लिए। तो ये तो बहुत ही गलत प्रक्रिया चली है और इसलिए ये ज़रूरी हुआ कि भाई इनकी व्याख्या करी जाए इन फैसलों की और जनता की अदालत के सामने हम लोग सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा लेकिन करें। सर आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, ऐसा पहली बार हुआ है कि ज्यूरी भी है यहाँ, एडवोकेट भी हैं और वकील भी हैं, तो सारे यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कुछ? पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक जनता की अदालत हुई। वहीं सर आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ की आपने बात की, तो वहाँ पे जो जुर्माना है लोगों को 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। तो ऐसे आदिवासी क्षेत्र जहाँ से राष्ट्रपति भी उभरी है, तो क्या लग रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत फैसला है, बिल्कुल मानव अधिकारों का हनन है और मुझे उम्मीद है कि इसको रिव्यू करके पलट दिया जाए। वहीं सर कुछ ऐसे भी केस है जैसे मोहम्मद जुबैर जैसे पत्रकार, वहीं अब कुछ ना कुछ पत्रकारिता में भी ये हो रहा है कि डर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर, सिद्दीक कप्पन, इतने सारे पत्रकार हैं जिनको जेल में डाल दिया। अब तो जो जना सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी कि किसी भी चीज़ पर जेल में डाल सकती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो कुछ भी चाहे कर सकती है, एफआईआर बगैर हुए भी किसी को जेल में डाल सकती है। तो इसलिए बहुत ही गलत प्रक्रिया ये हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आगे सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती महसूस करेगा और इन जजमेंट्स को रिवर्स किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी पे जो फैसला लिया है वो काफ़ी बहुत ही गड़बड़ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।